हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वाइट टाइगर ड्यूक यू हाउ को लेकर के बहुत ही तेजी से आसमान की तरफ उड़ रहे होते हैं, जहां पे वो यू हाउ से कहते हैं कि यू हाउ, अगर तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील होता है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुरंत रुक जाऊंगा। तब यू हाउ बड़े ही रूड वे में कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस आप आगे बढ़ते रहें। ये सुनकर के वाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि आखिर इसे यहाँ पे हो क्या गया है और ये इतने कोल्ड लुक में मुझसे बात क्यों कर रहा है। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि यू हाउ, हम लोग 3000 मीटर स्काई में आ चुके हैं। तभी वो कहते हैं कि हम 4000 मीटर आ चुके हैं और अब मेरी फ्लाइंग विंग्स यहाँ पे काम नहीं करेंगी। ये कहते ही वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक ने अपने फ्लाइंग विंग्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके उसे नीचे फेंक दिया था और वो यू हाउ से कहते हैं कि मुझे कस के पकड़ लो। तभी यू हाउ कहता है कि क्या यही फादर की फीलिंग होती है जब हम उनके करीब आते हैं। तभी यू हाउ कहता है कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक अपनी मार्शल सोल को समन करके यू हाउ को और भी ऊपर लेके जाने लगते हैं, जहाँ पे यू हाउ ने अपने आइस ग्रास को समन करके अपने और व्हाइट टाइगर ड्यूक के चारों ही तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना दी होती है, जिससे अनमोन एम्पायर के डिटेक्टिंग सोल डिवाइस उन लोगों के बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाउ को लेकर के 5500 मीटर स्काई में आ चुके थे। वहीं पे यू हाउ अपने स्पिरिचुअल आई से आसपास के एटमॉस्फेयर को नोटिस करने लगता है, जहां पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि यू हाउ, मैं ऑलरेडी 5500 मीटर ऊपर आ चुका हूं, मेरी लास्ट लिमिट 6000 मीटर की है, अगर तुम चाहो तो मैं इसके ऊपर भी तुम्हें लेके जा सकता हूं। तभी यू हाउ कहता है कि नहीं, इतना मेरे लिए काफ़ी होगा। तभी वहां पे व्हाइट टाइगर ड्यूक अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हुए यू हाउ से कहते हैं कि यू हाउ, यहाँ पे तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए तुम प्लीज़ अपना ध्यान रखना और कोई भी मुसीबत होती है तो तुरंत वापस लौट आना, तुम्हें वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी यू हाउ कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तभी हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाउ से कहते हैं कि अब तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो यू हाउ को हवा में छोड़ते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हैं, जहाँ पे अब व्हाइट टाइगर ड्यूक एक वैक्यूम क्रिएट करके यू हाउ को एक परपेंडिकुलर लोकेशन में थ्रो करेंगे, यानी कि ठीक अपने सामने, यानी कि आंख के सिधाई की ओर। यू हाउ कहता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल तैयार हूँ। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि बच्चे, मेरे आखिरी शब्द को याद रखना, कोई मुसीबत हो वापस आ जाना। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाउ को आगे की तरफ थ्रो करते हैं और एक जाइंट सी स्पिरिचुअल शील्ड अपने चारों ही तरफ बनाते हैं, जिसके ऊपर यू हाउ खड़ा हो चुका था। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक अपनी स्पिरिचुअल शील्ड के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में वैक्यूम को क्रिएट करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह सप्रेस करते हैं और वहां पे अपने फीस्ट के अंदर पर्याप्त मात्रा में एनर्जी को कलेक्ट करने लगते हैं। वहीं पे वो यू हाउ से कहते हैं कि यू हाउ, तैयार हो जाओ, मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से लॉन्च करने वाला हूँ। ये सुनकर के यू हाउ कहता है कि मैं तैयार हूँ, बस आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। वही वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक एक खींच के पंच अपनी स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर दे मारते हैं और उससे यू हाउ को एक बैकअप मिलता है और यू हाउ रॉकेट की रफ्तार से बहुत ही तेजी से आगे की तरफ उड़ते हुए जा रहा होता है। वहीं पे व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाउ को देख के कहते हैं कि ये बच्चा किसी भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर से इसकी एबिलिटी बिल्कुल बियॉन्ड है, आखिर ये किस मिट्टी का बना हुआ है। ये कहने के साथ वो खुद वहाँ से चले जाते हैं और वहीं पे हम यू हाउ को देखते हैं, जो कि उड़ते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से सारी ही इंफॉर्मेशन को हासिल करके वापस लौटना होगा। मगर सडन यू हाउ एक अलग सी ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी यू हाउ आसपास के स्पेस को देखते हुए कहता है कि क्या मैं फिर से गॉडहुड में आके आऊँ। तभी वहाँ पे नीचे तियांग मी चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर यू हाउ, तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिली है गॉड रैलम से, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इतने कम वक्त में दो बार इस अपॉर्चुनिटी को ब्रदर यू हाउ ग्रैब कर लो। मगर यू हाउ आगे बढ़ता उस गॉड की तरफ अपनी इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए, मगर तभी दीतियान का जो लॉकेट यू हाउ के चेस्ट के ऊपर लटक रहा होता है वो वहाँ पे ब्लिंक करने लगता है और यू हाउ के कनेक्शन को यहाँ पे काट देता है, जिसकी वजह से यू हाउ गॉडहुड से सीधा टेलीपोर्ट होकर के नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है। तभी यू हाउ कहता है कि दीदियान, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने तरीके से कल्टीवेशन करके तुम्हारे घमंड को तोड़ूंगा और तुम्हारे इस लॉकेट को तुम्हारी आंखों के सामने फाड़ के बाहर फेंकूंगा, ये मेरा वादा है।
ने यहाँ पे 2 बार मुझे गॉड रैलम को अचीव करने से रोका है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। वहीं पे युवाओं के सारे ही सोल बीस्ट भी बहुत ही ज़्यादा भड़क रहे होते हैं दीतियान के ऊपर। वहीं पे हम दीतियान को देखते हैं जो कि भड़कते हुए कहता है कि आखिर मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। मैं 8 लाख साल से कल्टीवेशन कर रहा हूँ मगर एक बार भी गॉड रैलम को मैं एक्टिवेट नहीं कर पाया, मगर इतने कम वक्त में इस ह्यूमन ने 2 बार गॉड रैलम को एक्टिवेट किया है। मगर ये कैसे हो सकता है? ये मेरे लिए बिल्कुल अनफेयर है। मैं एक बीस्ट हूँ शायद, इसलिए गॉड रैलम मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है और मैं इस चीज़ को कतई ही बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहने के साथ वो पागलों की तरह अपनी पावर को रिलीज़ कर रहा होता है और यहाँ पे बेवजह यूहाओ के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और अपनी नाकामियों के सारे दोष यूहाओ के ऊपर डाल रहा होता है। वहीं पे हम यूहाओ को देखते हैं जो कि कहता है कि अगर मैं यहाँ पे अपनी सोल डिटेक्शन पावर को एक्टिवेट करता हूँ, अनमोन एम्पायर की सोल डिटेक्टिंग डिवाइस मुझे डिटेक्ट कर लेगी और मुझे यहाँ से वापस लौट पाना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल होगा। इसलिए मुझे यहाँ पे सावधानी से फोकस लगा करके अपने काम को अंजाम देना होगा। वहीं पे यूहाओ देखता है कि स्टार लुओ मिलिट्री पूरी ही तरीके से नीचे से अटैक कर रही होती है सन मून एम्पायर के ऊपर, उनका ध्यान भटकाने के लिए कि यहाँ पे यूहाओ को समय मिल सके। ये देख करके यूहाओ कहता है कि बहुत खूब, मुझे मौका मिल चुका है। ये कहने के साथ यूहाओ ने अपने स्पिरिट अवतार को समन करता है और बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे अब यूहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करके सारी ही चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। मगर सडन यूहाओ नोटिस करता है कि इस मेकडाउ माउंटेन रेंज के एकदम पीक पे एक जाइंट सा स्पिरिचुअल बैरियर मौजूद है जो कि पूरी ही तरीके से उस मेकडाउ माउंटेन रेंज के पीक को कंट्रोल कर रहा है और उसे सेफ जोन में रख रहा है। यानी कि यूहाओ का ये मानना होता है कि इसी के अंदर वो डेथ गॉड सोल टूल मौजूद है। मगर तभी हम देखते हैं कि उसी चट्टान में से स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेज़ी से बाहर निकलने लगती है जो कि आसपास के लोगों को डिटेक्ट करने की कोशिश करती है। यानी कि यूहाओ को यहाँ पे वो स्पिरिचुअल एनर्जी लॉक करने की कोशिश करती है। यूहाओ तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है। वहाँ पे सोल डिवरिंग एप सोल बोन स्कल को समन करके खुद को टेलीपोर्ट करके उस स्पिरिचुअल एनर्जी के रेंज से बाहर आ जाता है। तभी यूहाओ कहता है कि अच्छा, ये डेथ सोल टूल इस तरीके से काम करता है। वो पहले आसपास के लोगों को डिटेक्ट करता है और उनकी लोकेशन को लॉक करके उनके ऊपर अटैक करता है। यूहाओ यहाँ पे जो नॉलेज हासिल करने के लिए आया था, लगभग उससे बहुत कुछ पता चल चुका था, मगर यूहाओ आगे बढ़ के यहाँ पे और नॉलेज को हासिल नहीं कर सकता था, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता था, वरना वो खुद लॉक हो जाएगा और मारा जाएगा डेथ सोल कैनन से। मगर तभी यूहाओ कहता है कि मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उतनी तो मुझे मिल चुकी है। अब मैं आसपास में मौजूद इन सारे ही सन मून एम्पायर के डिटेक्शन डिवाइस को तो डिस्ट्रॉय करके ही जाऊंगा। जहाँ पे यूहाओ अपने मास्टर जियाओ की बात को याद करता है और उनके सिग्नल जामर डिवाइस को निकालता है, जहाँ पे मास्टर जियाओ ने यूहाओ से कहा था कि सन मून एम्पायर के जितने भी पावरफुल डिटेक्शन सोल टूल आसमान में फ्लोट कर रहे हैं, उनका कनेक्शन ग्राउंड लेवल के कई सारे मशीन से जुड़ा हुआ है। अगर इस दोनों के बीच के कनेक्शन को तुम अगर रोक देते हो मेरे इस सोल डिवाइस से, तो यकीनन कुछ पल के लिए तुम सन मून एम्पायर को पूरी ही तरीके से ब्लाइंड कर दोगे। तभी यूहाओ कहता है कि सन मून एम्पायर, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है अंधा होने की। यूहाओ अपने काम को आगे बढ़ाने लगता है और वहीं पे हम सन मून एम्पायर के अंदर बुल इंजीनियर को देखते हैं जो कि अपने सोल्जर से कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उसका सोल इंजीनियर कहता है कि सीनियर, 6 अल्ट्रा हाई एट्रीब्यूट की डिटेक्शन सोल डिवाइस में शायद कोई बग आ गया है जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर दिए हैं। मगर तभी बुल वोंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम पर एनिमी ने अटैक किया है, जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकलो। मगर तभी वो बुल अपने रूम से बाहर आने लगता है। मगर तभी वहाँ पे ईवल चर्च का एक कल्टीवेटर आता है और उस बुल से कहता है कि जो भी इस चीज़ के पीछे है, आसमान में जाकर के उसके बारे में पता करो।
और हमारे सीनियर्स ने ये ऑर्डर दिया है कि उसे तुरंत ऑन द स्पॉट किसी भी कीमत पे मार दो। ये सुनकर के वहाँ पे बुल वोंग खुश होता है और कहता है कि मैं तो वही करने जा रहा था, साथ में मुझे यहाँ पे अब तो सीनियर्स ने भी परमिशन दे दी है। तभी वहाँ पे बुल वोंग अपने साथियों से कहता है कि मैं जा रहा हूँ उस थीफ को मारने के लिए, तब तक तुम लोग इस प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकालो। तभी हम वहाँ पे यूहाओ को देखते हैं जो कि लगातार कई सारे सोल डिटेक्टिंग डिवाइस को सन मून एम्पायर के डिस्ट्रॉय कर चुका था। वहीं पे नीचे से यूहाओ के ऊपर कई सारे अटैक्स भी होने लगते हैं। यूहाओ ये देख करके उन सारे ही अटैक से बचते हुए आगे भागता है और कहता है कि लगता है कि मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। जहाँ पे यूहाओ ने पल भर में 100 से भी ज़्यादा सोल टूल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर यूहाओ के ऊपर अब अटैक बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, इसलिए यूहाओ वहाँ पे एम्परर सॉर्ड अटैक सीधा ही दे के मार देता है नीचे मौजूद सारे ही कैनन गन के ऊपर। जहाँ पे वो सॉर्ड जाते ही उन सारे ही कैनन गन की धज्जियाँ उड़ाते के साथ में आसपास के मौजूद सारे के सारे सोल डिटेक्टिंग डिवाइस को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। मगर तभी यूहाओ नोटिस करता है कि सोल इंजीनियर बुल वोंग उसके करीब आ रहा है। यूहाओ अपने कई सारे ब्लास्ट वेपन्स को बाहर निकालता है और हर एक सैटेलाइट के ऊपर लगाते हुए आगे की तरफ भागने लगता है। तभी वहां पे वो बुल कहता है कि थीफ, तू मुझसे बच के भाग नहीं सकता है, तू यहाँ पे आकर के सिर्फ तूने अपनी मौत को दावत दिया है। मगर यहाँ पे तो यूहाओ बहुत ही तेजी से आगे भागते हुए उन सारे ही सोल डिटेक्शन सैटेलाइट्स के ऊपर अपने बम को प्लांट करते हुए आगे भागे जा रहा होता है। यूहाओ को ऐसे भागता हुआ देख करके बुल वोंग अब भड़क चुका था। वो वहां पे अपने मल्टीपल सोल रॉकेट्स को समन करता है और उससे सीधा ही यूहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। जहां पे वो सारे के सारे रॉकेट अब यहाँ पे यूहाओ को लॉक करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यूहाओ बहुत ही तेजी से उड़ते हुए खुद को इधर उधर भाग करके बचाने लगता है, मगर वो देखता है कि वो सारे ही अटैक अब यूहाओ के बेहद करीब आ चुके हैं, इसलिए यूहाओ तुरंत ही आगे जा करके रुकता है और वहाँ पे डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ अटैक को समन करता है और सीधा ही उन सारे ही रॉकेट्स के ऊपर एक ही बार में अटैक करके उन सब को वहीं पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है। मगर तब तक वो बुल वोंग यूहाओ के जस्ट सामने आ चुका था और यूहाओ के ऊपर वो अब लेज़र बीम अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे यूहाओ बचते हुए अब इधर उधर भाग रहा होता है। मगर सडन उस बुल वोंग ने अपनी पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे यूहाओ को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर तभी यूहाओ सीधा ही उस बुल के ऊपर सोल अटैक दे मारता है उसके फोरहेड के ऊपर। मगर वो बुल अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने बुल आर्मर को अपने फोरहेड के ऊपर समन करके सीधा ही यूहाओ के इस सोल अटैक को अपने सर से ही रोकने लगता है। जहां पे हम इन दोनों की ही पावर आपस में टकराने की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट देखते हैं, जिसकी वजह से बुल वोंग का सर यहाँ पे चकराने लगता है और यहाँ पे यूहाओ को सही मौका मिल चुका था बुल वोंग के जस्ट करीब से गुजरने का। जहां पे यूहाओ बुल वोंग के करीब से गुजरते हुए उससे कहता है कि यकीनन तुम 9th लेवल के सोल इंजीनियर कहलाने के लायक हो, मगर तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। यहाँ पे यूहाओ ने उस बुल वोंग को प्रवोक कर दिया था। अब यहाँ पे वो बुल वोंग पागलों की तरह अपने 665 हेवनली ऑफ को समन करता है और उससे सीधा ही यूहाओ के ऊपर अटैक करके यूहाओ को नेट केज के अंदर कैप्चर कर लेता है। जहाँ पे यूहाओ से कहता है कि अब बच्चे तू यहाँ से बच के भाग नहीं सकता है, तेरा मरना यहाँ पे तय है। तभी यूहाओ कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है बुल वोंग, मेरा तो तुमसे पुराना हिसाब किताब बाकी है और उससे पहले मैं तुझे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। कहने के साथ यूहाओ ने अपने मास्टर जियाओ के सोल टूल को बाहर निकालता है और उसे एक्टिवेट करते हुए उसने जितनी भी सोल डिटेक्टिंग डिवाइस के ऊपर अपने बम को प्लांट किया था उन सब को एक्टिवेट करके एक ही बार में वहां पे ब्लास्ट कर देता है। ये देख करके बुल वोंग भड़क चुका था और वो गुस्साते हुए कहता है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी वहां पे यूहाओ कहता है कि उसके लिए तुझे मुझे पकड़ना होगा। ये कहने के साथ यूहाओ उसे बाय बोल करके उसकी लोकेशन को सीधा जूशानशी से चेंज कर लेता है। जहां पे जूशानशी आते ही अपने जुआन वू शील्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उस केज को होल्ड करने की कोशिश करता है और तभी जूशानशी वहां पे जियाननन को भी समन करता है और उससे कहता है कि जियाननन अब तुम्हारी बारी है। जहां पे जियाननन ने अपने इनविजिबल गोल्डन बॉडी को समन कर लेती है और वो दोनों ही मिल करके एक साथ अपनी पावर को रिलीज करते हैं
और बुलवोंग के 365 हेवनली ऑर्ब को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। ये देख करके बुलवोंग को एक और झटका लगता है, मगर उससे बड़ा झटका उसके बगल में खड़ा था जो कि मिस्टर जी था, जो कि अपने यिंग एंड यांग स्वॉर्ड से काफी पावरफुल स्लैश अटैक बुलवोंग के ऊपर कर देता है। ये अटैक बुलवोंग के ऊपर मिस्टर जी ने सरप्राइज अटैक किया था, मगर बुलवोंग अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को इस स्लैश अटैक से बचा लेता है और वहां पे काफी बड़ा हमें स्पिरिचुअल ब्लास्ट देखने को मिलता है। मगर यहाँ पे बुलवोंग भड़क चुका था। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस यंग यांग टोमेन को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि यहाँ पे एक नहीं कई सारे थीफ मौजूद हैं, मैं इन सबको मार दूंगा। कहने के साथ वो अपने जाइंट से स्पिरिचुअल हैंड से सीधे ही मिस्टर जी को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो यहाँ पे मिस्टर जी को कैप्चर कर पाता उससे पहले ही वो टोंग बीच में आ जाती है और अपनी पावर को रिलीज करके अपने बटरफ्लाई विंग्स को फैलाती है और सीधा ही उस पावरफुल स्पिरिचुअल पंच को डिस्ट्रॉय करते ही सीधा ही बुलवोंग से फाइट करने लगती है। यहाँ पे वू टोंग को बुलवोंग से फाइट करता हुआ देख करके नीचे खड़ी हुई क्वीन के होश उड़ चुके थे। वो कहती है कि आखिर कैसे वू टोंग यहाँ पे 9th लेवल के सोल इंजीनियर से फाइट कर रही है और ये तो मुझसे एज में भी छोटी है। और वहीं पे वू टोंग अपनी 6 सोल स्किल ड्रैगन गॉड डांस ऑफ हेवनली डिस्ट्रक्शन को समन करती है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक जायंट सा फॉर्मेशन अपीयर हो चुका था। और इस टेक्निक को देख करके वहाँ पे युवा कहता है कि यहाँ पे वू टोंग की ड्रैगन विंग्स बिल्कुल डोंगर की तरह है, अगर ये डोंगर नहीं है। वहीं पे वू टोंग बहुत ही बुरी तरीके से फाइट कर रही होती है बुल वोंग से, जहां पे वू टोंग ने फिर से अपनी ड्रैगन विंग्स को समन करते ही सीधा ही बुल वोंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और वहीं पे बुल वोंग ने सीधा ही वू टोंग को अपने स्पिरिचुअल केज के अंदर कैप्चर कर लिया था। अगर यहाँ पे वू टोंग फिर से अपने ड्रैगन और बटरफ्लाई गॉड की पावर को फ्यूज करने लगती है और अपनी पावर को बहुत ही तेजी से रिलीज करने लगती है। और वहीं पे बुल वोंग सीधा ही वू टोंग को सप्रेस करने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही यहाँ पे वू टोंग अपनी विंग्स को रिलीज करती है और उसे फैलाती है, यहाँ पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से बुल वोंग पीछे छटक के चला जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। वहीं पे यूहाओ की पूरी टीम उसे घेर चुकी थी, मगर यहाँ पे बुल वोंग बहुत ही गुस्से में आकर के बारी बारी करके अब यूहाओ की पूरी टीम के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से अब यूहाओ की पूरी टीम को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि यकीनन बुल वोंग की पावर काफी ज्यादा होती है। जहां पे बुल वोंग ने जू शांशी को खींच करके एक पंच उसके पेट में दे मारा था। बेचारा जू शांशी पीछे जाता है और अपनी शील्ड के सहारे बुल वोंग को एक जगह पे होल्ड कर देता है, जहां पे जू शांशी चिल्लाते हुए सीधा ही एंजल जूई और क्विन से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। जहां पे जूई अपनी 6 सोल स्किल एंजल डांस को एक्टिवेट करती है और क्विन से कहती है कि क्विन अब तुम्हारी बारी। यहाँ पे क्विन ने अपने 5th सोल स्किल एनिहिलेशन स्वॉर्ड को समन किया था। यहाँ पे जूई ने अपनी 5th सोल स्किल होली स्वॉर्ड को समन किया था। इन दोनों ने ही अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक साथ फ्यूज करके सीधा ही काफी पावरफुल अटैक बुल वोंग के ऊपर कर देते हैं। उस अटैक को बुल वोंग अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो तुरंत ही अपने कई सारे हेवनली ऑर्ब्स को समन करता है और उससे सीधा ही उस स्वॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर तभी जू शांशी और मिस्टर जी ही बुल वोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर यहाँ पे बुल वोंग उन दोनों के ही अटैक को होल्ड करता है और अपनी पावर को रिलीज करके उन दोनों को पीछे ढकेल देता है। वो दोनों ही बेचारे यहाँ पे बुल वोंग के करीब पहुंच भी नहीं पाए थे, मगर यहाँ पे जू शांशी फिर से अपनी लोकेशन को चेंज करता है और यूहाओ को अपनी जगह ले आता है, जहाँ पे यूहाओ बिना ही वक्त जाया किए डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ अटैक उस बुल के ऊपर कर देता है। मगर वो बुल अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके सीधा ही यूहाओ के इस अटैक को होल्ड कर देता है, जहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और बुल ने यूहाओ को उठा के पीछे पटक दिया था और वो बुल अब यूहाओ के ऊपर कई सारे अटैक भी कर देता है। मगर तभी वहां पे जिया ननन बीच में आती है और वो अपने अवतार बॉडी को समन कर लेती है और वो पावरफुल अटैक बुल वोंग के यूहाओ के तरफ आ रहे होते हैं, जिसके बीच में जिया ननन खड़ी थी। वो घबराती नहीं है और जैसे ही बुल वोंग के अटैक उसके करीब आते हैं, वो उन सारे ही अटैक को वहीं पे होल्ड कर देती है और वहीं
पे हम जू शांशी को देखते हैं, उसने यहाँ पे अपने ट्रू अवतार को समन कर लिया था और अपने आर्मर को वो भी पहन चुका था। और वहीं पे जिया ननन ने अपनी फिर से इनविजिबल गोल्डन बॉडी को समन करके इस बुलवॉन्ग के अटैक को पूरी ही तरीके से वहां पे डिस्ट्रॉय करके रख देती है। वहीं पे मिस्टर जी ने अपने सॉर्ड अवतार स्पिरिट को समन कर लिया था और काफी पावरफुल सॉर्ड अटैक सीधे ही बुलवॉन्ग के ऊपर कर देता है, जहां पे यू हाओ कहता है कि सब के सब एक साथ इसके ऊपर अटैक करो। जहां पे यू हाओ की पूरी टीम अपने अपने सबसे पावरफुल अटैक सीधा ही बुलवॉन्ग के ऊपर कर देती है। जब बुलवॉन्ग देखता है कि उसके ऊपर इतने घातक अटैक हो रहे हैं, वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है और वहां पे 7 सोल स्किल क्रेजी बुल ट्रू फॉर्म को समन करता है। वहां पे यू हाओ के सारे ही दोस्तों का अटैक वहां पे डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो बुल चिल्लाते हुए कहता है कि इतना भी आसान नहीं है मुझे हराना। वहीं पे यू हाओ कहता है कि वूटोंग अब तुम्हारी बारी। तभी हम वहां पे वूटोंग को देखते हैं जो कि अपनी 7 सोल स्किल स्पिरिट अवतार को समन करती है, जहां पे वूटोंग का पूरा लुक चेंज हो चुका था और उसके फोरहेड पे यहाँ पे सी गॉड का लोगो बन जाता है, यानी कि उनके स्पीयर का। इससे यहाँ पे साफ हो जाता है कि वूटोंग ही डोंगर है। मगर तभी वहाँ पे वूटोंग अपने ड्रैगन गॉड आर्मर को भी समन करती है और अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही टूट पड़ती है उस जाइंट से बुल के ऊपर, जहाँ पे वो बुल वूटोंग की सोल रिंग को देख करके कहता है कि आखिर इसके पास 100,000 ईयर की सोल रिंग कैसे आ सकती है। मगर तभी वहाँ पे वूटोंग ने उसके ऊपर अपने अटैक की बारिश कर दी होती है। वहीं पे बुलवॉन्ग अपने से वूटोंग को दूर करने की कोशिश करता है, मगर वूटोंग सारे ही अटैक को बुलवॉन्ग के डिस्ट्रॉय कर देती है अपने स्पीयर के एक ही वेव अटैक से। वहीं पे वूटोंग अब गुस्साते हुए अपनी पावर को रिलीज करती है और 10,000 स्पीयर अटैक को समन करती है और उससे सीधे ही बुलवॉन्ग के ऊपर अटैक कर देती है। बुलवॉन्ग फिर से अपने हेवनली ऑफ को समन करता है और अपने सामने मल्टीपल शील्ड को बना करके वूटोंग के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है। मगर वूटोंग के स्पीयर इतने पावरफुल होते हैं कि उस बुलवॉन्ग की शील्ड को डिस्ट्रॉय करते ही वो सारे ही स्पीयर बुल को भी हिट करते हैं। तभी वहां पे वो बुल कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी वहां पे जिया ननन अपने पाइथन सॉफ्ट बोन लॉक को समन करती है और इस अटैक से अपने पाइथन से सीधा ही उस बुलवॉन्ग की जायंट बॉडी को चारों ही तरफ से कैप्चर करके उसे एक ही जगह पे लॉक कर देती है, जहां पे वो बुलवॉन्ग कहता है कि मैं अब तो हिल भी नहीं पा रहा हूं। तभी वहां पे यू हाओ कहता है कि अब ये सही मौका है, अब मेरी बारी है। ये कहने के साथ यू हाओ काफी तेजी से सीधा ही उस बुलवॉन्ग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब तो मरेगा। अब यू हाओ को इतनी तेजी से अपनी तरफ आता हुआ देख करके बुलवॉन्ग की भी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि मैं इसे करीब आने नहीं दे सकता हूँ। वो यू हाओ के ऊपर काफी सारे लेजर बीम अटैक करने लगता है, जहाँ पे कई सारे सोल टूल जा करके यू हाओ के ऊपर लेजर बीम अटैक करने लगते हैं। यू हाओ उन सारे ही अटैक को डॉज करते हुए काफी तेजी से बुलवॉन्ग की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख करके बुलवॉन्ग की धड़कनें बढ़ जाती है और वहीं पे यू हाओ ने डोंगर और अपनी फीलिंग से जो पावरफुल पाम अटैक बनाया था उसे यू हाओ समन करता है और सीधे ही उस स्टार पाम अटैक से यू हाओ ने उस बुल के ऊपर अटैक कर दिया था, जहां पे यू हाओ का कलर भी हेयर का चेंज हो चुका था। जहां पे उस पावरफुल पाम अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके बुलवॉन्ग अपने सामने हेवनली वेब डिफेंस शील्ड को समन करता है, मगर यू हाओ का ये पाम अटैक जैसे ही जा करके उस जाइंट सी शील्ड से टकराता है, उस शील्ड को यू हाओ का पाम अटैक तोड़ करके रख देता है और वहां पे एक ब्लास्ट होता है और यू हाओ का पाम अटैक सीधे ही जाकर के बुलवॉन्ग के फोरहेड पे हिट करता है, जहां पे सिर्फ हमें उसकी चीख सुनाई दे रही होती है, क्योंकि वो बेचारा खुद को बचा भी नहीं पाता है, क्योंकि लिए जिया ननन ने उसे लॉक कर दिया था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।